हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है इस मैथमेटिक्स के लेक्चर में। और हम बात कर रहे थे मैट्रिसेस। ठीक है, तो कुछ चीजें हम वापस शुरू करेंगे। कुछ चीजें मतलब ऐसा है कि मैं थोड़ी सी एक हिंट दी थी इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। तो आज हम फिर वापस शुरू करेंगे ताकि हमारा थोड़े से कॉन्सेप्ट सही से बिल्डअप हो सके। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करेंगे सर, ऐसा शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस से। किससे? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। दोनों मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल है। सपोज मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो m इंटू n है ना, और बी का जो ऑर्डर है मैट्रिक्स बी का, उसका ऑर्डर है a इंटू बी। तो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? पहली की जो कंडीशन जो मेरे पास होनी चाहिए वो जो होनी चाहिए वो ये कि पहली बात तो ऐसा है कि ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। बेशक दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, किस केस में उनका ऑर्डर? पहली चीज तो क्या, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। मतलब यहां से ऐसा है कि जितनी इसके अंदर रो है, इसके अंदर जो रो वाली वो इक्वल होनी चाहिए, इसके कॉलम बी के कॉलम बराबर होने चाहिए। मतलब m की वैल्यू a के इक्वल, n की वैल्यू b के इक्वल। समझ में आ रही बात? ओके, नेक्स्ट सेकंड चीज की अगर मैं यहां पर बात करूं तो कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा है कि ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आप क्या समझ सकते हैं? मतलब ऐसा है कि किसी मैट्रिक्स ए के अंदर है ना, जिस पोजीशन पे आपके पास कोई एलिमेंट आ रहा है ना, उसी पोजीशन पे आपके पास बी में भी आना चाहिए। एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहां मेरे पास आ रहा है ए बी सी डी, ये 2 into 2 की एक मैट्रिक्स है ना, और वो इक्वल है, मैं लिख दिया आपने 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा है कि पहली बात तो आपस में 2 into 2, ये भी 2 into 2, ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट बात करें, ये मैट्रिक्स अगर इक्वल है, दिस मींस करस्पॉन्डिंग है ना, करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स ए आ रहा है वो 5 के इक्वल होगा। तो दिस पोजीशन इज a11, तो ये भी a11, तो a11 पे आने वाले सेम पोजीशन पे, सेम एड्रेस पे आने वाले एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होगी। इन द सेम वे ये a12 पोजीशन है, तो a12 पे इधर क्या आ रहा है, मेरे पास 6 आ रहा है, तो मेरे पास b की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 6। इन द सेम वे c की वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास 7, एंड d की वैल्यू जो आनी चाहिए वो मेरे पास आनी चाहिए 8। कितनी आनी चाहिए? 8। गेटिंग माय पॉइंट? सभी को क्लियर है? अरे हाँ ना बोलिया करो। चले फिर आगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो मेरे पास आता है किसके ऊपर, है ना? नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ऑपरेशंस के ऊपर। किसके ऊपर आता है? ऑपरेशंस। तो आप ऐसा ऑपरेशन और मैट्रिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं फटाफट, है ना? चलिए हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैंने कहा चलिए ठीक है, पहला जो ऑपरेशन इसकी बात करूंगा मैं कहूंगा एडिशन, या फिर हम यहां पे बात कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन। आप चाहे तो साथ में कर ले, नहीं अलग अलग। ओके, कोई नहीं, ओके। तो एडिशन की जब मैं बात करता हूं तो उसमें भी आपके पास कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि मेरे पास इक्वलिटी के लिए थी। एडिशन में क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर आप दो मैट्रिक्स ऐड करना चाहते हो तो उनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास ऐसा कंडीशन जो आपको पास याद रखनी है, इंपॉर्टेंट कि ऐसा है कि मैट्रिसेस व्हिच आर टू बी एडेड must have same order। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर मस्ट बी सेम, है ना? ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिमाग में यहां पर रखनी। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स A है इस तरह से 2 3 4 5 7 6, उसको आपको ऐड करना है दूसरी मैट्रिक्स के साथ में -1 0 7 1 2 3 डाल दीजिए, आंसर कितना आएगा? तो बेसिकली आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, पहली बात इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसमें कितनी रोज है? 2, कॉलम कितने? 3, तो 2 into 3 की मैट्रिक्स है। इसमें कितनी रोज है? मेरे पास 2 रोज 3 कॉलम्स, ये भी 2 into 3 की मैट्रिक्स है। तो आपके पास ऐसा पहली बात तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इसको आप ले सकते हैं ऐसा है कि आपके पास ऑर्डर मस्ट बी सेम, और जब आप ऐड करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहां पर a11 पर जो आ रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, यहां पर जो 11 पोजीशन पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो आ रहा है वो दो एलिमेंट ऐड होंगे, तो 2 प्लस -1।
3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना बचेगा मेरे पास, मेरा 1। इन द सेम वे 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 7 11, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 3 9। इट इज, हाँ बोलो भाई, क्लियर चीज। तो आपको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन करना है, ये चीज याद रखिए। नेक्स्ट अगर आपको सेकंड चीज की अगर बात की जाए, सपोज यहां मेरे पास क्या होता, सब्ट्रैक्शन का केस होता, कंडीशन वही माइनस, आपके पास क्या होना चाहिए था, ऑर्डर सेम होना चाहिए था। ऑर्डर सेम है साहब, क्या माइनस कर सकते हैं, मैंने कहा कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, मैंने कहा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कैसे, मैंने कहा सर ऐसा है कि दिस इज फर्स्ट पोजीशन पे जो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे a11, यहाँ आ रहा है a11, उन दोनों एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 2 माइनस ऑफ -1। समझ में आई बात, यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 7, इस तरह से चलेगा। 5 माइनस 1, 7 माइनस 2, 6 माइनस 3, what will you get actually, 2 plus 1 is 3, 3 is minus 3। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। अच्छा 5 minus 1 4, 5 3 3 होता है भाई, हाँ कोई बात नहीं, आ सकता है। तो इस तरह से मेरे पास आएगा सब्ट्रैक्शन, है ना। क्लियर जी सभी को, मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। चले चल, है ना, ठीक। अब बात करते हैं एक और जो मेरे पास आता है, दो मेरे पास होगा ऑपरेशन। तीसरा जो ऑपरेशन जो मेरे पास आता है वो आता है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। कि आपने क्या किया, कांस्टेंट क्वांटिटी है उससे आपने किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या चेंज आता है, किस तरह से आपके पास चेंज आता है मैट्रिक्स के अंदर। सपोज कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है a11, a12, a21, a22, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है लेम्डा के साथ में। समझ में, तो क्या चेंज आएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैं स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करता हूं किसी मैट्रिक्स के साथ में, वो उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है, वो उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। दैट मींस लैम्डा a11, ओके, फिर यहां पर जाएगा लैम्डा इनटू a12, लैम्डा इनटू a21 एंड लैम्डा इनटू a22। isn't it, it is, है ना। तो बड़ी आसान सी चीज से आपको इजीली हो जाए, है ना। तो बेसिकली मैंने कहा ऐसा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 0 1 2 ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने कहा ऐसा 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हर एलिमेंट के साथ होगा, मतलब 3 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 3 का 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ। समझ में आ रही बात, इसका मतलब यहाँ आएगा 3 3 2 6 9 0 3 6 इस कितना आसान। अब इसका कन्वर्स भी आपको पता होना चाहिए। इफ आपके पास एक ही स्केलर क्वांटिटी हर एलिमेंट के साथ आ रही है तो आप उसको ऐसे कॉमन ले सकते हैं बाहर। जैसे मैंने यहाँ पे देखा जितने भी नंबर्स आ रहे थे 3 इज वन ऑफ द फैक्टर्स, तो आप 3 को कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो फिर मेरे पास ये है, तो कन्वर्स इज आल्सो ट्रू हियर, है ना। तो आप इस तरह से एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने जो ऑपरेशन पढ़े इसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बचता है। उससे पहले मैं चाहूंगा कि ऐसा है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसके बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो बात करेंगे प्रॉपर्टीज, ओके ओके। चलिए बात करते हैं फटाफट। तो क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी जो मेरे पास आती है वो आती है ऑब्वियस, पता ही होगा मेरे हिसाब से। पहला जो आता है वो आता है कम्यूटेटिव, है ना। क्या आता है, कम्यूटेटिव। मतलब ऐसा है कि मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो वो क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया करता है। मतलब मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स B प्लस मैट्रिक्स A। समझ में आई बात। इन द सेम वे हम एक और लॉ की बात करते हैं, वो है मेरे पास एसोसिएटिव लॉ।
मैं इसको CLO बोलता हूँ ना, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो CLO की बात करें तो कम्यूटेटिव लो भी फॉलो होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, और एसोसिएटिव लो भी। तो प्रॉपर्टीज पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस पे सब्ट्रैक्शन पे नहीं एप्लीकेबल है, सिर्फ एडिशन की बात करें सर, है ना, एडिशन की बात करें। अच्छा एसोसिएटिव लो की बात करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे a प्लस b मैंने पहले ऐड की, फिर उनके अंदर मैंने c ऐड किया, या फिर मैंने क्या किया b प्लस c पहले ऐड कर लिए, फिर उसके बाद a बाद में ऐड किया। तो उस केस में आपके पास ऐसा है कि मैट्रिक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अब बात करते हैं सर, ऐसा है कि आपके पास तीसरी जो चीज आती है वो मेरे पास आती है ऐसा आइडेंटिटी, है ना, तो या फिर ऐसा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुआ करता है, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, या आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, वो चीज या वो मैट्रिक्स यहाँ पर मेरे पास जिसका अगर मैं किसी मैट्रिक्स में ऐड करूं तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है। तो मैंने कहा नल मैट्रिक्स, जैसे मेरे पास ए है, ए के अंदर मैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ऐड करता हूं तो ए का ए ही रहने वाला है। इसी तरह से एक और आपको जो लो आता है वो होता है आपका इनवर्स लो या फिर इनवर्स। तो इनवर्स लो क्या कहता है, ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास एक इसी बात ऐसा है कि a का जो इनवर्स होता है एडिटिव इनवर्स वो होता है माइनस n। तो a को अगर मैं क्या करूंगा माइनस ऑफ a के साथ में ऐड करूंगा मैट्रिक्स को तो मेरे पास आएगा 0। सबको समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो ये मेरे पास प्रॉपर्टीज हो गई एडिशन की। कुछ प्रॉपर्टीज जो मेरे पास जो होती है हम बात कर लेते हैं फटाफट। तो आपके पास होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। तो स्केलर के द्वारा जो आप मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में क्या प्रॉपर्टीज आती है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी जो मेरे पास आती है उसके बारे में अगर बात की जाए तो वहां पर हम कह सकते हैं ऐसा कि मेरे पास कोई कांस्टेंट k या फिर लेम्डा आप अज्यूम कर लीजिए, उसको मैंने a प्लस b इस तरह से मल्टीप्लाई किया कि a और b मैट्रिक्स है मेरे पास, दोनों को मैंने सम किया तो मेरे पास a प्लस b नाम की मैट्रिक्स आई। उसके अंदर मैं अगर k का लेम्डा का मल्टीप्लाई करूं वो सेम आएगा अगर मैं इंडिविजुअली क्या करूं लेम्डा से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करूं। समझ में आ रही बात। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी जो मेरे पास आती है वो ये आती है, आई थिंक इट्स कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब ऐसा या फिर इसको समझ लो कि मेरे पास ऐसा है कि अल्फा प्लस बीटा कोई कांस्टेंट है, या फिर ऐसा आप मान लो कि k ले लेते हैं। तो मेरे पास ऐसा k प्लस लेम्डा, k और लेम्डा दोनों ही कांस्टेंट है और मेरे को मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स A के साथ में, तो ये इक्वल होगा k प्लस लेम्डा। सेम चीज है। अच्छा थर्ड चीज जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए आपके पास ऐसा है कि मैं अगर ऐसा k l a ऐसा लिखा हुआ हो तो इसको मैं सिर्फ ऐसा k l a को पहले मल्टीप्लाई करके l को पहले a से मल्टीप्लाई करूं फिर k का मल्टीप्लाई करूं, या फिर k को पहले मल्टीप्लाई करूं मैट्रिक्स A के साथ में और फिर l का मल्टीप्लाई करूं। समझ आई बात। यहां पर k एंड l आर कांस्टेंट्स, k और l के यहां पे कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर है 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा और 1 का वो मल्टीप्लाई करने पर फर्क पड़ता नहीं, आप ध्यान रखिए 1 का मल्टीप्लाई मैंने मैट्रिक्स A के साथ किया तो A का A रहेगा। इन द सेम अगर मुझे नेगेशन ऑफ मैट्रिक्स करना था -1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास माइनस आ जाएगा जो कि उसका एडिटिव इनवर्स वर्क करता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। चलें आगे। हाँ ठीक। अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो बड़ा काम की चीज है ना बेटा, उसको बड़े ध्यान से देखना, चीजों को समझना और याद रखना क्या मेथड है ना। तो हम ऑपरेशंस की बात कर रहे थे और अब हमारे पास जो ऑपरेशन आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाम है उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मेरे पास कौन सा नंबर पे जाना चाहिए, 4 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो किस तरह से किया जाता है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास जैसे कि दो मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर मेरे पास है m into n और दूसरी मैट्रिक्स है b जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसका ऑर्डर है आपके पास ऐसा p into q और इसको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ऐसा है कि प्रोडक्ट जो आ रहा है वो मैट्रिक्स ही आ रही है जिसका ऑर्डर है a into q। नाउ व्हाट कैन वी से, हम क्या कर सकते हैं। तो आपके इसके लिए कुछ कंडीशन चला करती है जो आपको पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि मेरे पास ऐसा है कि कॉलम
ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे कि मेरे पास यहां पर ऑर्डर आ रहा है m इंटू n, तो a मेरे पास रो है और n जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द सेंस में ये मेरे पास रो है, ये मेरे पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास ऐसा है कि मैं जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो तो इंपॉर्टेंट ये है कि पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होने चाहिए। मतलब ऐसा है कि n इक्वल्स टू p होना चाहिए। जो पहला कंक्लूजन मेरे पास हमें निकल के आता है, समझ में आया? दूसरी चीज, जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, तो बेटा यहां पर एमसीक्यू आ सकता है, मैं पहले बोल रहा हूं, है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सी, उसके ऑर्डर की बात करें तो मेरे पास ऐसा है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स हैव ऑर्डर, क्या ऑर्डर है मेरे पास, a into b such that, किस तरह से, तो याद रखना a जो होगा या फिर उसके अंदर जो रोज आएंगी, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू ऐसा है कि नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सी, है ना। तो मेरे पास ऐसा सी की जो मेरे पास नंबर ऑफ रोज आएगी, या फिर अपन कहना चाहे शॉर्ट में a इक्वल टू जो मेरे पास होगा वो होगा m और b जो होगा वो मेरे पास होगा q। कुछ समझ में आया यहाँ पे? भाई ऐसा ध्यान रखना, इसकी जो नंबर ऑफ रोज है वो पहली वाली रोज के बराबर और मेरे पास इसके जो कॉलम्स होंगे वो सेकंड वाली मैट्रिक्स के बराबर। इसका मतलब आप यहां से सिंपली लिख सकते हैं ऐसा कि रो जो मेरे पास आएगी, है ना, तो मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास मैट्रिक्स सी की जो रो है, रो ऑफ मैट्रिक्स सी, रो ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू होगा रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और कॉलम की बात की जाए तो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स सी इक्वल टू होगा कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। तो जिन दो की मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही होती है तो पहले वाले की रो उठाओ, सेकंड वाले की कॉलम उठाओ, लिखो। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ऐसा जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक, जब तक है ना हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो मैंने छोटा सा सवाल निकाला है ताकि हमारा काम आसान हो जाए थोड़ा सा, और एक ऐसा बेसिक स्टेप हम कर लें और मैं तुम्हारा ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ मेरे पास आ रहा है -1 0 1 2, ऐसा कुछ, ठीक है, और मुझे इनको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ट्रिक याद रखना, ये दो एरो बनाए, है ना, आप क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना, अप टू डाउन, तो एरो बनाए, है ना। इन दोनों एरो का क्या मतलब है उसको ध्यान से समझते हैं। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है ऐसा कि फर्स्ट, है ना, मैट्रिक्स जो दे रखी है, फर्स्ट में मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो आपको रो वाइज लेने और सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लेने कॉलम वाइज। किस तरह से कि मतलब ऐसा है कि इसकी रो का फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे पास 1, उसका मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ में होगा माइनस, प्लस रो 1 का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा कॉलम 1 के सेकंड एलिमेंट। तो आपको यू जाना है, इधर ही, समझ में आई बात? तो आपका ऐसा है 2 into 1, नहीं तो आप इस तरह से याद रखें, इस तरह से उंगलियां रखें बराबर, ऐसा अंगूठा यहाँ उंगलियां पे, ठीक है। 1 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ में, फिर 2 का 1 के साथ, क्लियर चीज? तो ये मेरे पास क्या देगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट देगा a11 पोजीशन। अगर मैं यहां से 3 4 की बात करूं तो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बोलो, इनका -1 के साथ में, प्लस 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, इनका 1 के साथ में। तो आपका ऐसा है कि मैट्रिक्स 1 के एलिमेंट्स आप इस तरह से लेंगे, रो वाइज लेंगे, और मैट्रिक्स 2 के कॉलम वाइज। ये तो मेरे पास यहां पर हो गया। अगर मैं सीधी सी बात, अभी तक मैंने मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है सेकंड मैट्रिक्स के साथ में, तो मेरे पास रिजल्टेंट का भी कॉलम 1 ही आएगा। समझ में आ रही बात? कि कॉन्सेप्ट क्या है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स के जो कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होते हैं। तो अभी मैं कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मेरे पास कॉलम 1 आया, अगर मैं रोज का कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कॉलम 2 आ जाएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। किस तरह से, अब मेरे पास ऐसा कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, है ना, किसका, रो 1 का, तो मेरे पास 1 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, 0 के साथ में, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ में। समझ में आ रही बात? गेटिंग माय पॉइंट? ओके। इसी तरह से मेरे पास 3 का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 0 के साथ में, प्लस 4 का
2 के साथ। कुछ लोग तो इस तरह से याद रख लेते हैं, ऊपर वाला कर लिया है तो नीचे वाला एलिमेंट को सेम है ना, ब्रैकेट में -1 +1 0 0 2 2। समझ में आ रही बात? तो ये आसान सी चीज है, कोई घबराने वाली बात नहीं। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बेटा बड़ा मुश्किल है, तब तक बड़ा मुश्किल है। मैं साफ बोल रहा हूँ इस चीज को, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बड़ा मुश्किल है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -1 + 2, ये हो जाएगा -3 + 4, ये हो जाएगा 0 + 4, यहाँ आ जाएगा तो 0 + 8। तो अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे पास बचेगा 1 1 4 8। इट इज क्लियर चीज है ना? अभी भी दिक्कत लग रही है? एक बार फिर से देख लीजिए आराम से, तसल्ली से, है ना? हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, तब तक करेंगे जब तक ये कॉन्सेप्ट हल नहीं हो जाए। समझ में आ रही बात? चलिए आज ये और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो मेरे पास ऐसा है कि यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट, और ध्यान से देखिएगा क्या करना है। तो मेरे पास यहाँ पे रहेगा 1 2 0 -1 3 या 0 1। कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। यहाँ बेसिक की बात करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे ऐसा है कि इस तरह से ले लेते हैं 1 2 3 और 3 2 1 ऐसा बचा। ऑर्डर चेक करिए, जब भी आप मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए आप सबसे पहले चेक कीजिए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। मैंने कहा इसका ऑर्डर आ रहा है 2 × 3, 2 रोज 3 कॉलम्स, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इसी तरह से मैंने इसकी बात की, तो मैंने कहा सर ऐसा इसके अंदर 3 × 2 का ऑर्डर है। We have 3 rows, row 1, row 2, row 3, and we have 2 columns, column 1 and column 2. What is important here? Important ये कि इसके कॉलम इसकी रोज के बराबर होने चाहिए, जो कि है मतलब मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैंने कहा सर कॉन्सेप्ट क्या? मैंने कहा ये और ये याद रखिएगा अच्छे से। मल्टीप्लिकेशन मैंने किया, what's the fact? 1 multiplied with this one, ठीक है, प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 के साथ होगा, ओके, एंड 0 विल बी मल्टीप्लाइड विद 3। समझ में आ रही बात? अच्छा, उससे पहले बढ़ने से पहले मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों का जो आंसर आएगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या आएगा ऑर्डर? तो मैंने कहा पहले वाली की रो, दूसरे वाले की कॉलम, तो 2 × 2 की मेरे पास मैट्रिक्स आएगी रिजल्ट। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कॉपी में कितनी स्पेस चाहिए साहब, है ना? समझ में आया किस तरह से? 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ में, इस 2 का इस कॉलम वाले के साथ में 2 के साथ में, 0 का इस 3 के साथ। नीचे वाले की बात करें तो -1 का मल्टीप्लिकेशन मैंने कहा 1 के साथ में, 0 का मल्टीप्लिकेशन मैंने कहा 2 के साथ में, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ। समझ में आया? -1 का 1, -1 का 1, 0 का 2, 1 का 3। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट आगे की तरफ बात करेंगे तो मेरे पास होगा 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, 1 का 3, 2 का 2, 0 का 1। तो आपको यू जानना है, ये मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रही बात? तो 1 का 3, 2 का 2, 0 का 1। तो यहाँ पे 2 का 2, 0 का 1। मैंने कहा आसान। इस तरह से यहाँ पे बात करेंगे तो -1 का 3 के साथ होगा, 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, 1 का 1 के साथ। तो ये हो जाएगा आपका -1 × 3 + 0 × 2 + 1 × 1। What you get actually? यहाँ पर आप ध्यान से देखें 1 + 4 + 0। इसे इतना करने की जरूरत नहीं है, you know very well what is the answer actually? है 1 + 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो गया? -1 0 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इन द सेम वे अगर यहाँ बात की जाए तो 4 + 3 यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास बचेगा -3 + 1 -2। इट्स योर आंसर। समझ में आ रही बात? तो आसान सी चीज है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से समझिए, करिए, बार-बार करिए क्वेश्चन। समझ में आया? जितनी ज्यादा बार आप करेंगे समझ में आएगा ना? एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं 2014 का, है ना? और क्वेश्चन क्या कहता है वो आप ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही गल्लू सवाल है, बहुत ही गल्लू सवाल है ना? ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, और मेरा काम भी हो जाए। तो मेरे पास 2014 का एक क्वेश्चन है, सिंपल सा 1 मार्क का क्वेश्चन है। ज्यादा उम्मीद करिएगा मत इस टॉपिक से, पर ऐसा है कि ये चीज ध्यान रखिएगा कि इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं आता है तो सब कुछ ही नहीं आता है। What is given to us? We have to find x. क्या फाइंड करना है मुझे? मुझे फाइंड करना है x। क्या फाइंड करना है? x। अगर ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक नल मैट्रिक्स आ रहा है,
मैंने कहा ठीक है। तो मोटे तौर पे अगर बात की जाए, सबसे पहले चेक करें कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। मैंने कहा ऑर्डर कितना है, मैंने कहा 1 रो 2 कॉलम्स, यहां पर मैंने कहा 2 into 2, इसके कॉलम्स इसके रोज के बराबर। ऑब्वियसली आउटपुट जो आएगा या फिर जो नल मैट्रिक्स मेरे पास जो आएगी यहां पर, उसका ऑर्डर होना चाहिए 1 into 2। क्यों? मैंने कहा सर ऐसा ही है 1 इसका 2, पहले वाले की रो दूसरे वाले के कॉलम। समझ मेरी बात? वो उठाते हैं तो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर मिल जाता है। ओके, तो ये वो ऑर्डर नहीं है जो आप समझ रहे हैं। समझ में आ रही बात? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो बेसिकली बात करेंगे सर ऐसा है कि मैंने मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है। ओके, तो मेरे पास ऐसा है कि जो मेरे पास जीरो मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट तो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसका मतलब क्या, मेरे पास था कि वी हैव 1 रो एंड 2 कॉलम्स इज 0 0। एक ही रो आ रही है, 2 कॉलम आ रहे हैं, तो 0 0 वाली पोजीशन हो गई। सिमिलरली मेरे पास इधर भी एक ही रो आएगी, 2 कॉलम्स आएंगे। बात कर लेते हैं, मैंने कहा सर ऐसा x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉन्सेप्ट वही, समझ में आई बात? हाँ, क्वेश्चन नया बट सोच वही, ऐसा कुछ सुना है? चलिए देख ले फटाफट। तो x का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, 1 का -2 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा x * 1 + 1 * -2। चिल कर रहे हो सभी? अच्छा, ओके। तो यहाँ आपका ऐसा हो गया। इधर वाले की बात कर लेते हैं, मैंने कहा x का 0 के साथ मैंने कहा 0, 1 का 0 के साथ मैंने कहा 0। क्या बात, अद्भुत, मजा आ गया। तो यहाँ बच रहा आपका x - 2 इज कंप्लीट सिंगल एलिमेंट। यू कैन से एक ही एलिमेंट है, x * 1 is x, 1 * -2 ये 0 आ रहा है, बचा है, it is 0 0। कंपेयर कर लेंगे, इक्वल मैट्रिक्स बचा है, तो x - 2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और x = कितना आना चाहिए, 2। अगर x की जगह मेरे पास 2 आता तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास एक जीरो मैट्रिक्स बचता है ना। तो बहुत ही आसान, आरामदायक सवाल है ना, जिसको आप कह सकते हैं ऐसे कुछ भी नहीं था सर, कुछ भी नहीं था, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और क्वेश्चन करें? मैंने कहा ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा। One, 2, 3, and 4, 5, 6. It's going to be tough now. I think so actually. Make it easy. By taking very small elements. छोटे-छोटे नंबर ले लो, काम चला। तो मैंने कहा ऐसा क्या इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा सब ऐसा है, ये है 1 into 3, 1 रो 3 कॉलम्स, 1 to 3 की मैट्रिक्स, और यहाँ मेरे पास आ रही 3 into 1 की मैट्रिक्स। मतलब ऐसा नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के बराबर है, तो मैंने कहा सही है। अच्छा, मैंने आउटपुट क्या आएगा? मैंने कहा सर इसके रो आ रहे हैं 1, इसका कॉलम आ रहा है 1, तो मेरे पास जो आउटपुट जो आएगा मतलब कुछ भी 1 into 1 का आएगा, मतलब ऐसा एक रो एक कॉलम। मैंने कहा क्या बात है, समझ में आ रही बात? तो क्या होगा, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन उनके साथ मैंने कहा 1, 2 का 0 के साथ मैंने कहा 0, 3 into -1, ये भी करके बताओ। चलो कर लेते हैं, शुरुआत है ना। ये देखो 3 का -1 के साथ, फिर आप बोलोगे सर ऐसा तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 ये -3 है, इस -2 ओनली। मैंने कहा बिल्कुल सही। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत आसान सवाल है ना, लल्लू सवाल था। इंपॉर्टेंट ऐसा है कि दिमाग खुला होना चाहिए। अब थोड़ी सी जो चीज बता रहा हूं वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। थोड़ा सा ध्यान से देखने का मतलब ऐसा है, आई इंटरचेंज these matrices. Suppose मैं अगर इसको लिखूं 1 0 -1, this is going to be multiplied with a matrix which is 1 2 3, तो फंडे बदल जाएंगे बेटा। कैसे? मैंने कहा इसका ऑर्डर है 3 into 1, मैंने कहा ओके, इसका है 1 into 3, मैंने कहा ओके 1 1, इसके कॉलम्स इसकी रोज के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है सर। मैंने कहा ये बात तो सही। फिर आप बोलोगे सर फिर मैंने कहा आउटपुट क्या आएगा? मैंने आउटपुट जो आएगा मैट्रिक्स का उसको बनाएगा 3 into 3, पहले वाले की रो दूसरे वाले के कॉलम। मैंने कहा बढ़िया। फिर मल्टीप्लाई कैसे करें? मैंने कहा वही जो बचपन से करते हैं। मैंने कहा ऐसा है कि रो यू एंड कॉलम यू, तो ये रो और ये कॉलम। मैंने कहा 1 into 1, मैंने कहा 1 जो भी मेरे पास आए ना, इधर बढ़ने को पूछे ना नीचे जाने को पूछे तो कुछ होगा भी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? इन द सेम वे सेकंड रो का एलिमेंट 0 को करते 0 into 1, इज ऐसा -1 into 1, तो फर्स्ट कॉलम मेरा हो गया है ना। इन द सेम वे आई विल प्रोसीड
4 कॉलम 2 इसके लिए, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में, फिर 0 का 2 के साथ में एंड माइनस 1 का 2 के साथ। समझ में आ रही बात? इन सेम वे 1 का 3 के साथ में, है ना? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उधर भी कुछ नहीं है, फिर सेकंड रो की तरफ से स्टार्ट करेंगे, 0 का 3 के साथ, फिर माइनस 1 का भी 3 के साथ। और जब आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो आपको लगता है ये 1 2 3 0 0 0 और ये -1 -2 -3 बड़े मैट्रिक्स बने हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मल्टीप्लिकेशन आपके पास होगा। ठीक है, एक अच्छा सा सवाल कर ले, है ना, ताकि तुम्हारे को भी संतुष्ट हो जाए कुछ किया है और मुझे भी संतुष्ट हो जाए तुम लोग को कुछ पढ़ाया है, है ना। तो बेसिकली सीधी सी बात ऐसा है, जिसको समझ में नहीं आया मतलब ऐसा है, क्योंकि ऐसा स्टार्टिंग में लोग बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि आज किए 2 क्वेश्चन और कल वापस पता नहीं पड़ता है कि क्या किया था सर। समझ में आ रही बात? तो ऐसा है कि प्लीज इसके क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, भले वो एनसीईआरटी के हो, आरटी के हो, किसी के भी हो, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने कहा ऐसा है कि इट्स 1 2 3 4 5 4 5 4 3 2 1, है ना। इनसे में हम ले लेते हैं अपन -1 0 1, फिर हम ले लेते हैं ऐसा है कि 2 0 2 1 0 -1 लाइक दिस। मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करना बहुत बुरा लग रहा है वैसे, 0 0 कुछ ज्यादा हो गया, पर जो भी भगवान की दया से सब सही है। इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 into 3 ऑर्डर 3, मैंने कहा 3 into 3 मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर भी लिखा 3 into 3, मैंने कहा इसके कॉलम इसके रोज बराबर है, मैंने कहा बिल्कुल सही, और आउटपुट जो आएगा वो भी 3 into 3 का आएगा। मैंने क्या बात है। अच्छा, और वैसे भी ध्यान रखना 3 into 3 की मैट्रिक्स में हमको ज्यादा डील करना है इस साथ, है ना। अच्छा, तो बात करते हैं ऐसा किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास कांसेप्ट तो वही है, लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन। तो मैंने कहा सर ऐसा 1 का मल्टीप्लिकेशन मैंने -1 के साथ में, प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में, और 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ में। ये कंप्लीट एक एलिमेंट है ना, इधर कुछ बनाया मत करो, छोड़ दिया करो, जगह जो भी होगा देखा जाएगा। समझ में आया? 1 का -1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 का 1 के साथ में। समझ में आएगा? तो मेरे पास ऐसा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। इस तरह से आप सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो इधर आएगा 1 4 into -1 प्लस 5 into 2 प्लस 4 into 1। इस तरह से 3 into -1 2 into 2 प्लस 1 into 1 ऐसा बच जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरह से हमें बात करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 1 into 0 2 into 1 3 into 0। आई थिंक इट्स इजी। ठीक है, इस तरह से बात करें 4 का 0 के साथ, 5 का 1 के साथ, 4 का 0 के साथ, है ना। यू 4 का 0 5 का 1 4 का 0, तो मैंने कहा ऐसा 4 का 0 5 का 1 4 का 0। इस तरह से इसकी बात करेंगे 3 का 0 2 का 1 1 का 0, मैंने कहा आसान। तो लास्ट कॉलम भी क्यों छोड़े बेचारे को, उसको भी कर लेते हैं 1 का 1 2 का 2 3 का -1। तो मैंने कहा 1 का 1 2 का 2 3 का -1। समझ में आ रही बात? इन द सेम वे 4 का 1 5 का 2 प्लस 4 का -1। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये 1 2 -1 जो आ रहा है 1 2 -1 ये चीज सेम आ रही है, इधर भी देख लीजिए 0 1 0 0 1 0 0 1 0। याद रखेंगे आप सभी? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 का। तो मेरे पास 3 का जो आएगा वो आएगा आपके पास किस तरह से, 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, और 1 का -1 के साथ। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो मेरे पास जो हो जाएगा वो जाएगा -1 + 4 + 3 -1 + 4 + 3 -4 10 + 4 -3 4 + 1, है ना। यहां बात की जाए तो वैसे ये एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे, अब बचेगा सिर्फ 2, इट्स 5 इट्स 2। नेक्स्ट बात करें मेरे पास 1 4 -3 नीचे की तरफ 4 10 -4। गेट माय पॉइंट? अब तो कुछ है नहीं इसमें, है ना, फालतू बना रहे हो से, देख लो भी आराम से फटाफट, कोई दिक्कत इसके अंदर? मैंने कहा ना, तो हो जाएगा 4 + 7 -26 10 2। ठीक है, यहाँ पे आ रहा 2 5 2 इट्स 2 10 6। क्लियर?
क्लिनिक ऑल क्लियर, 2 डाला वही है ना। तो इजी था मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट, आप आराम से कर सकते हैं। कोई डाउट हो फिर भी लगे तो अगली बार हम कुछ और क्वेश्चन और करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, ठीक है। ओके।